प्रिय बच्चों, मैं गुरु सर फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बाबू, आज हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.3 का थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा बाबू। समय को बचाने के लिए हम पहले ही उसको बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, इसको बारी बारी से समझा देंगे आप लोगों को। आप लोग भी नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरी क्या है। तो हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, तब एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अगर थ्योरी समझते हैं तो एक्सरसाइज बहुत इजी है बाबू, तो बस ध्यान से देखिए। तो देखिए, यहाँ हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह का परिवर्त क्या है? तो सबसे पहले बाबू देखेंगे कि यदि A एक आव्यूह है तो वह उसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा। यदि A एक आव्यूह है तो उसके पंक्ति और स्तंभ को, यानी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। तो पंक्ति और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करने से प्राप्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि पंक्ति को स्तंभ बना देना है, स्तंभ को पंक्ति बना देना है। तो जो आव्यूह मिलेगा उसको पहले वाले आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या लिखे हैं। यदि A कोई आव्यूह हो और A के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यानी कि यदि किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो उस आव्यूह, जो प्राप्त आव्यूह होगा पहले वाले आव्यूह का, क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह कहलाएगा, जिसे A डैश या AT, A ट्रांसपोज से सूचित करते हैं। अर्थात बाबू हम कह सकते हैं कि A बराबर AIJ एक आव्यूह है जो M/N कोटि का है, तो इसका परिवर्त A डैश होगा। तो A डैश में हम बताए हैं कि पंक्ति को स्तंभ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। तो देखिए, इसमें I पंक्ति है, J स्तंभ है। तो स्तंभ को पंक्ति बना देंगे, पंक्ति को स्तंभ। तो देखिए, J बाद में है तो पहले आ गया, I बाद में। M/N है तो N/M हो जाएगा, यानी कोटि भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे में देख लेते हैं बाबू कि A 2 4 6 8 0 -1 है, 3/2 कोटि का। तो इसका परिवर्त अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए, A अगर आव्यूह दिया रहेगा और कहेगा कि इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है। पहला पंक्ति में 2 4 है तो इसको पहला स्तंभ में लिख दो। दूसरा पंक्ति में 6 8 है, इसको दूसरा स्तंभ में लिख दो। तीसरा पंक्ति में 0 -1 है, इसको तीसरा स्तंभ में लिख दो। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या करते हैं कि इसका परिवर्त हम लोग ज्ञात करते हैं। कभी भी पंक्ति को स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति बना दो, तो जो प्राप्त होगा उसी को कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह जानने के बाद हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी कि आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म जानेंगे कि क्या है बाबू। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि A डैश का डैश करेंगे तो A ही आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका परिवर्त किया है तो A आया है, और इसका फिर अगर परिवर्त करेंगे तो पुनः फिर ये आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि A डैश का डैश बराबर A। इसको याद रखना है। KA का होल डैश, जहां K एक अचर है तो KA का होल डैश है, तो इसको लिख सकते हैं कि K इंटू A डैश, यानी केवल आव्यूह पर डैश दे देंगे, K से गुणा कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। A प्लस B या A माइनस B का होल डैश है, तो हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग डैश लगा देंगे। अगर प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। A प्लस B का होल डैश तो A डैश प्लस B डैश, या A माइनस B का होल डैश बराबर A डैश माइनस B डैश। ये भी हो जाएगा आप लोगों का। A इंटू B का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश, बहुत भी आई है।
ये आप लोगों को एग्जाम में बार बार पूछता है। तो a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी का होल डैश, तो जो बाद में है उसको पहले, जो पहले है उसको बाद में लिखकर क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। तो अब ये जान गए आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। तो ये 4 गो प्रॉपर्टी है, इसको आप लोगों को याद रखना है कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सममित का मतलब पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। सममित का मतलब होता है एक दूसरा को ढक लेना। जैसे 9th क्लास में मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे सर्वांग सम, तो उसी तरह से होता है सममित। यानी कि जैसे मान लो कि ये 2 हाथ है, तो इसका सममित अक्ष कौन होगा, तो जो बीच में लाइन आ रहा है इसको उलटने पर ऐसे ढक लेना चाहिए, तो ये कहलाएगा सममित अक्ष, जिस अक्ष को मोड़ने पर एक दूसरे को ढके। तो सममित का मतलब होता है शॉर्टकट में सर्वांग सम। तो सममित आव्यूह यहाँ उससे मतलब नहीं है, हम लोग जानेंगे सममित आव्यूह क्या है। तो सममित आव्यूह का परिभाषा है, इसको याद रखना है आप लोगों को कि यदि a एक वर्ग आव्यूह हो। सबसे पहले सममित आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह होना बहुत जरूरी है। ध्यान देना है कि जब वर्ग आव्यूह ही सममित या विषम सममित हो सकता है। तो सबसे पहले कहेंगे कि यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तो a सममित आव्यूह कहलाएगा। अगर a वर्ग आव्यूह है तो वो सममित आव्यूह कहलाएगा, हमेशा नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा, उसके लिए कंडीशन है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है। यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तो a सममित आव्यूह कहलाएगा यदि a डैश बराबर a हो। a डैश बराबर a हो। अगर बाबू ध्यान दो, अगर a एक वर्ग आव्यूह है तो वो उस वर्ग आव्यूह को हम सममित कब कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस वर्ग आव्यूह का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। जब देखेंगे कि उसका परिवर्त भी और पहले वाले आव्यूह भी एक दूसरे के बराबर है तो कह देंगे कि a एक सममित आव्यूह है। तो चलिए देखिए बाबू, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a सममित आव्यूह कहलाएगा यदि a डैश बराबर a हो। यानी कि a के परिवर्त a के बराबर अगर आए तो हम लोग कहेंगे कि a क्या है, सममित आव्यूह है बाबू। तो सममित आव्यूह है। और अर्थात में मैथमेटिकल ढंग से इसका डेफिनेशन बाबू देखते हैं क्या होगा। तो कह रहे हैं कि यदि a बराबर aij n बाई n एक वर्ग आव्यूह है। जानते हैं वर्ग आव्यूह में जो कोटि होता है यानी 2 बाई 2 3 बाई 3 ऐसे होता है। तो यह सममित आव्यूह कहलाएगा यदि aij बराबर aj i j है, यहाँ j i। ज्यादातर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे दे देगा, यही दे देगा कि यदि a बराबर aij एक वर्ग आव्यूह है तो यह सममित आव्यूह कहलाएगा यदि, ऑप्शन में ऐसा ही आपको 4 को दे देगा। तो aij बराबर aj i। क्यों, क्योंकि a डैश बराबर a। तो a डैश बराबर a, मान लो ये a है तो ये क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बताए हैं a डैश जब निकालेंगे तो i j जो है यहाँ ये किसमें बदल जाता है, ji में, तो वही कन्वर्ट हो गया। तो ये याद रखना है कि सममित के लिए ये होता है। अब बाबू जैसे में एग्जांपल देखते हैं, जैसे में हम लोग ले लेते हैं कि a बराबर ये ले लिए, ये बराबर ये ले लिए एक आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह है, सबसे पहले 3 बाई 3 कोटि का है तो वर्ग आव्यूह है। अब हमको चेक करना है कि सममित है कि नहीं। तो a बराबर ले लिए। अब क्या करेंगे कि इसका परिवर्त निकालेंगे। अगर कोई आव्यूह है, हमें चेक करना है बाबू कि ये सममित है कि नहीं, तो उस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालिए, पहले परिवर्त आव्यूह निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस आव्यूह का हम परिवर्त निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए इस आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे तो उसको a डैश नाम देंगे। बताए हैं यहाँ की a डैश से सूचित करते हैं, a डैश नाम देंगे। तो अब a डैश कैसे निकलता है, तो इसका पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा 3 2 3 3 2 3। देखिए आ गया। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 माइनस ये माइनस है।
फिर तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1। अब देखो बाबू, ये देखो तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला एक दूसरा के क्या है, बराबर। देखो एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सेम टू सेम मिल रहा है, इसलिए ए और ए डैश एक दूसरा के क्या है, बराबर है, इसलिए ए एक सममित अवयव है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि विषम सममित अवयव क्या है, किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए बाबू, आप लोगों को हम बता रहे हैं कि विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं, आप लोगों को सममित अवयव बता दिए। तो विषम सममित अवयव किसे कहते हैं, यदि ए एक वर्ग अवयव हो। सममित अवयव होने के लिए भी वर्ग अवयव होना चाहिए और विषम सममित अवयव होने के लिए भी वर्ग अवयव होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो यह विषम सममित अवयव कहलाएगा। कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि ए डैश बराबर माइनस ए हो। तब सबसे पहले जो अवयव दिया है वो वर्ग अवयव, हमको बताना है कि ये सममित है कि विषम सममित। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका डैश निकालेंगे, और डैश निकालने पर अगर ए डैश बराबर माइनस ए आए तो हम लोग कह देंगे कि ए जो है विषम सममित अवयव है। अर्थात बाबू मैथमेटिकल ढंग से इसका डिफिनीशन देखते हैं कि यदि ए बराबर ए आई जे एक वर्ग अवयव हो तो यह विषम सममित अवयव कहलाएगा। यदि ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे, आप लोगों को पता है कि अगर a बराबर आई जे है तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति। तो जे इधर आ जाएगा, आई इधर। तो बताया है कि यहाँ माइनस लगता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। ये जे आई लिखो चाहे आई जे लिखो, यहाँ अगर यहाँ जे आई तो यहाँ आई जे, यहाँ आई जे तो यहाँ जे आई, यानी उल्टा होगा। चिन्ह माइनस लगेगा इधर चाहे इधर, कहीं भी एक जगह माइनस लगेगा। अब देखते हैं बाबू, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि जिसे मान लेते हैं ए एक अवयव दिया है, ये वर्ग अवयव है। अब हमको चेक करना है कि जो ये अवयव है सममित है कि विषम सममित है। तो सममित चेक करना है या विषम सममित चेक करना है, सबसे पहले उसका डैश निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए दिया है तो इसका डैश निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए बाबू आप लोगों को बता चुके हैं पीछे कि पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, स्तंभ को पंक्ति। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में 0 e f, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस e0 g, तो माइनस e0 g। फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ माइनस f माइनस g 0 माइनस f माइनस g 0। ये 0 है, वो नहीं समझना है। एक बात आप लोगों को समझा रहे हैं कि जो विकर्ण अवयव होता है, विकर्ण नहीं यानी कि विषम सममित अवयव जो होता है उसका विकर्ण का जो अवयव होता है हमेशा 0 0 होता है। तो ये देखिए, ये आ गया, हम लोग इसका परिवर्त निकाले तो ये आ गया। अब देख रहे हैं बाबू कि इसमें से ये इसमें थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ ई प्लस में है, यहाँ ई माइनस में। तो ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो इस अवयव में से माइनस कॉमन करेंगे तो 0 में से माइनस कॉमन करो चाहे प्लस कॉमन करो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 0 ही रहता है। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ निकल गया, इसमें से निकल गया तो ये प्लस हो गया। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कॉमन होगा तो ये प्लस ही रहेगा। यहाँ ये कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये 0 0 ही रहेगा। अब देखते हैं बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए ये जो है इसके जैसा दिख रहा है। तो इसके जैसा जब दिख रहा है तो इसको समीकरण एक मान लिए, तो इसके जगह पर ए है तो हम क्या इसके जगह ए लिख सकते हैं। तो ए डैश बराबर माइनस, इसके जगह क्या लिख देंगे, ए। तो वही हो गया है यहाँ ए डैश बराबर माइनस ए। तो जब ए डैश बराबर माइनस ए आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो है कैसा अवयव है बाबू, ए एक विषम सममित अवयव है। तो चलिए आप लोग विषम सममित अवयव भी जान गए। अब देखते हैं बाबू हम लोग, एक प्रमेय है इसमें। प्रमेय क्या है, कह रहे कि वास्तविक अवयव वाले, प्रमेय को ध्यान से समझिएगा, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए
अगर कोई वर्ग आव्यूह ए है, वो ए कोई वर्ग आव्यूह है के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश एक विषम आव्यूह होते हैं। सबसे पहले बाबू यहां ध्यान देने की बात है कि अगर a कोई वर्ग आव्यूह है, हमें एक सममित एक विषम सममित आव्यूह ज्ञात करना है, तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि a प्लस ए एक वर्ग आव्यूह है, a एक वर्ग आव्यूह है, तो a प्लस ए डैश क्या होगा? तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है? सममित आव्यूह है। क्या है? सममित। अगर a एक वर्ग आव्यूह है तो a माइनस ए डैश क्या होगा? तो कह देंगे कि क्या है? विषम सममित आव्यूह है। तो a प्लस ए डैश सममित, a माइनस ए डैश विषम सममित। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां इसलिए पहला में हम देखे हैं कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह के लिए, तो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले माना कि b बराबर a प्लस ए डैश, या पहले ये लिख दो, माना कि a एक वर्ग आव्यूह है तथा b बराबर मान लेते हैं a प्लस ए डैश। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं कि b बराबर a प्लस ए डैश, तो a प्लस ए डैश जो है b के बराबर है। अब क्या करेंगे बाबू कि हम लोग दोनों तरफ डैश निकालेंगे। हमको चेक करना है कि ये सममित है या विषम सममित है, तो चेक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसको सममित या विषम सममित चेक करना है तो उसका डैश निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका डैश निकालेंगे। चलिए देखते हैं, डैश निकालते हैं। तो इतना बराबर ये माने तो जो ये होगा वही ये होगा, तो इसका दोनों तरफ डैश निकाल देते हैं। तो b डैश बराबर a प्लस ए डैश का होल डैश। b डैश बराबर, आप लोगों को एक रूल बताए थे प्रॉपर्टी में कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, प्रॉपर्टी बताए थे। तो a प्लस बी का होल डैश, तो a डैश प्लस b डैश, तो b का काम ये कर रहा है, इस डैश का डैश हो जाएगा। तो b डैश बराबर a डैश, अब प्लस आपको प्रॉपर्टी ये भी बताया गया है कि होल a डैश का डैश बराबर a, प्रॉपर्टी 1 बताए थे पीछे इसी वीडियो में। अब देखते हैं बाबू कि a डैश का डैश है तो इसका a हो जाएगा। आप लोगों को ये भी बताया गया है अभियोग के योग के गुणधर्म में कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a, ध्यान दीजिएगा। तो b डैश बराबर इस a डैश प्लस a को लिख सकते हैं a प्लस ए डैश। तो b डैश अब बराबर, यहां बाबू a प्लस ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? b। अब बताइए कि जब b डैश बराबर b आ गया तब b को क्या कह सकते हैं? सममित। जब a डैश बराबर a आ रहा है तो a सममित है, उसी प्रकार से b डैश बराबर b है तो हम कहेंगे कि b क्या है? सममित है। तो लिखेंगे इसलिए b एक सममित आव्यूह है। अतः a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। अब चलिए देखिए बाबू, ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि a माइनस ए डैश विषम सममित है, तो इसको भी सिद्ध कर देते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा इसमें पॉइंट कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह के लिए चलिए मान लेते हैं प्रूफ में। माना कि c बराबर a माइनस ए डैश, हमें इसे सिद्ध करना है कि ये विषम सममित है, तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको सिद्ध करेंगे तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि
सममित सिद्ध करना है चाहे विषम सममित सिद्ध करना है, हम लोग इसका होल डैश निकालते हैं। तो यहां बाबू देखते हैं कि सी डैश, इधर जब डैश तो इधर डैश, ए माइनस ए डैश का होल डैश। फिर यहां सी डैश है तो यहां होल डैश है, तो आप लोगों को यहां प्लस माइनस पर भी बताए थे प्रॉपर्टी कि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो यहां ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश, सी डैश बराबर ए डैश माइनस ए डैश का होल डैश है, तो ये हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। इसके बाद क्या करेंगे कि यहां क्रम को बदलते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए माइनस में है तो माइनस ए, ये प्लस में है तो प्लस ए डैश। ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो सी डैश बराबर माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। क्यों? देखिए फिर माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, तो सी डैश बराबर बाबू हो जाएगा माइनस, आइए देखो यहां ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश बराबर क्या है सी। इसको यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1, यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 से, यहां लिख सकते हैं समीकरण 2, यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से। अब देखते हैं, तो इसलिए सी एक क्या है, विषम सममित आव्यूह। इसलिए बताओ बाबू, जब सी विषम सममित है तो सी ए बराबर इसको माने हैं, तो जब सी विषम सममित है तो इसलिए कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश भी विषम सममित है, अतः इसलिए ए माइनस ए डैश भी विषम सममित आव्यूह। चलिए इसको प्रूव कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको अगला प्रमेय बता रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे का प्रमेय क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। आगे का प्रमेय है कि किसी वर्ग आव्यूह को, प्रमेय 2 देखते हैं, प्रमेय 2, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखे। चलिए देखिए, आप लोगों को प्रमेय 2 देख रहे हैं, कह रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन देगा इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन देगा कि किसी वर्ग आव्यूह दे देगा, कहेगा कि इस वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, क्या रूल होगा, तो सबसे पहले बाबू हम लोग देख लेते हैं प्रूफ इसका। चलिए ध्यान दीजिए, यहां देख रहे हैं कि हम लोगों के पास ए एक वर्ग आव्यूह है, इसको बदलना है एक सममित में। ए एक वर्ग आव्यूह है, इसको ऐसा कन्वर्ट करना है कि एक इधर सममित आ जाए और एक विषम सममित, दोनों का क्या हो, योग हो। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां क्या कर सकते हैं, 1/2 × 2a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर 2 कटेगा तो a इधर है तो इधर भी a रह जाएगा। फायदा ये होगा कि 1/2, यहाँ a को लिख सकते हैं कि a प्लस a डैश, a प्लस a लिख सकते हैं। a प्लस a लिखेंगे तो 2a हो जाएगा, फिर कट जाएगा। फायदा ये होगा कि a बराबर 1/2, ऐसा कर सकते हैं कि a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। ध्यान दीजिए, फिर a डैश माइनस में a डैश प्लस में a डैश कट जाएगा तो a जोड़ेंगे तो 2a, वही बात होगा।
ऐसा करते हैं कि ये a प्लस ए डैश जानते हैं हम लोग कि a प्लस ए डैश सममित होता है और a माइनस ए डैश विषम सममित। तो ऐसा 1/2 से हम लोग 1/2 से इसमें एक बार गुणा 1/2 a प्लस ए डैश, अब प्लस 1/2 से फिर इसमें गुणा a माइनस ए डैश। ये हो गया बाबू सममित और ये हो गया विषम सममित। तो एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह का योग इस रूप में हो गया। अब इसको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी रूप में छोड़ देते हैं, इसको जोड़ते नहीं हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तो बाबू जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को न देख करके सबसे शुरू से देखिए, तब जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के दोस्त लोग भी इस वीडियो से इसका लाभ उठा सके। तो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।